हैव यू एवर क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? अगर हाँ, देन ये वीडियो आपके लिए है, एंड इफ नो, तब भी ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज थ्रू दिस वीडियो आई एम गोना गिव यू द प्रूफ कि हाँ, हमारी सोल एग्जिस्ट करती है एंड गॉड भी एग्जिस्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. पहले हमारी आत्मा का अस्तित्व क्या वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसके मैं आपको चार रीजंस, चार प्रूफ देना चाहती हूँ. फर्स्ट इज कॉमन सेंस. जब किसी की मृत्यु होती है, हमें दुख क्यों होता है? हम रोते क्यों हैं? हम क्यों कहते हैं कि वो चला गया? कौन चला गया? वो इंसान चला गया. वो इंसान तो जिंदगी भर भी हमारे सामने था एंड अभी हमारे सामने, उसके ऑर्गन्स भी उसके अंदर है, उसकी आंखें, उसके लिप्स, नोज, सब कुछ है. तो कौन चला गया? कॉमन सेंस. उसकी आत्मा चली है. सेकेंड, कॉन्शियसनेस. जब अगर हम कोई जंगल देखें एंड कोई अच्छा ब्यूटीफुल सनसेट देखें, वहाँ पे एक कपल है एंड हम कैमरा लगा दें वहाँ पे एंड पिक्चर खींचे, तो कैमरा क्या कैप्चर करेगा? वो सनसेट, वो जंगल, वो कपल. बट जो कपल है वो क्या कैप्चर करेंगे? मेमोरीज, फीलिंग्स, इमोशंस, विच इज द कैमरा कैन नॉट कैप्चर बिकॉज कैमरा डजंट हैव अ सोल. सो सेकंड थिंग इज प्रूफ दैट इज कॉन्शियसनेस. थर्ड इज रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म होना, अगला जन्म होना. क्या होता है ना कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इनको झुटला भी नहीं सकते बिकॉज दे आर ट्रू. And some scientists also believe. If Albert Einstein, Isaac Newton, they really believed in the existence of God, then who are we to believe that no one exists like that? तो थर्ड वन इज रीइंकार्नेशन, दोबारा जन्म होना, पूरा जन्म होना. तो एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे केसेस हैं हिस्ट्री में जिनमें देखा गया है, क्योंकि आत्मा सेम रहती है. कि ऐसा नहीं है कि इस बॉडी में आत्मा है, फिर उसकी मृत्यु हुई, फिर वो दूसरे शरीर में गया तो आत्मा बदल गई. आत्मा हमेशा सेम रहती है, वो स्थिर रहती है. बट बॉडीज बदलते हैं. जैसे इस जन्म में हमारा कोई और चेहरा है, अगले जन्म में हम कोई एनिमल बने होंगे, इंसेक्ट बने होंगे, फिर अगर जब 84 लाख जन्म कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हम इंसान बनते हैं, तब हमारा कोई और चेहरा होता है. वी फॉरगेट एवरीथिंग. तो हमारी आत्मा ट्रांसफर करती रहती है बॉडी से. जैसे हम नवे कपड़े बदलते हैं ना, कपड़े आज कुछ और पहने, फिर कल कुछ और पहने, वैसे ही सोल, आज कोई और बॉडी है, कल कोई और बॉडी है, अगले जन्म में ऐसा होता है. तो थर्ड इज रीइंकार्नेशन, जिसके बहुत सारे केसेस ट्रूथफुल प्रूव हुए हैं, क्योंकि उन्होंने, उन आत्माओं ने, उन इंसानों ने खुद बताया कि हम पिछले जन्म में ऐसे थे, और जब उसकी खोज करी गई तब वो सच निकला. फोर्थ इज नियर डेथ और आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस. काफ़ी डॉक्टर्स ने एकदम जब एकदम जब मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर्स आर लाइक वी आर सो सॉरी, दिस पर्सन इज नो मोर. तभी 2 मिनट पे वो इंसान खड़े होकर बोलता है आई एम अलाइव. एंड द डॉक्टर्स आर शॉक्ड, क्योंकि वो मेडिकल साइंस के परे था. एंड वो पेशेंट्स जो है वो डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं कि हमने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है. हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकल गई, हमने अपने शरीर को देखा, यहाँ पे सबको देखा है. जब डॉक्टर्स ने प्रूफ मांगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप बताइए कि उस जिस समय आप मृत पड़े थे, उस समय आपने क्या देखा, तो उन इंसानों ने एकदम सही जवाब दे दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट. जबकि उनको कैसे पता होता, वो तो मृत्यु हो गई थी ना उनकी. तो सेकेंड थिंग इज ऑल्सो प्रूफ दैट इज नियर डेथ और आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सोल. Now, second things come about the existence of God. How हमें कैसे पता कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? बिकॉज वी हैव नॉट एवर सीन देम इन रियल. हमने कुछ सुना नहीं है उनके बारे में, देखा नहीं है, तो कैसे बिलीव करें? ऐसे बिलीव करें जैसे मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. फर्स्ट आपको मैं बताती हूँ, जब किसी इंसान का बर्थ होता है, बचपन से ही जब वो बड़ा होता है, जो हमारा ब्रेन है, क्या किसी ने फिट कर रखा है क्या? या फिर जब हमारा जन्म होता है, फिर जन्म होने से पहले क्या कोई फिट करता है कि इसका ये भेजा डाल दो, उसका ये ब्रेन डाल दो? या फिर बड़े होने तक ब्रेन में कुछ चेंजेस वगैरह आई नो होते हैं, बट भेजा ऐसा नहीं कि हमारे सर में खोल के कोई डालता है भेजा. नहीं डालता. हमारे में बुद्धि कैसे आती है? अब साइंस, अब बोलेंगे साइंस, बोलेंगे ऐसे कैसे? ऐसे ये थोड़ी कि भगवान ने डाला होगा. अब साइंस ये कहेगी या फिर काफी लोग ये कहेंगे. बट ये बात नहीं है कि भगवान को झूठा प्रूफ करने के लिए, उनका एग्जिस्टेंस झूठा प्रूफ करने के लिए कुछ भी कहा जाएगा. हैव सम लॉजिक. फेथ करना, कन्विक्शन होना बहुत 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 बड़ी बात है. एंड फेथ करना कोई इजी थिंग नहीं है, कन्विक्शन होना कोई इजी थिंग नहीं है. तो व्हाट आई वाज सेइंग, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैं कह रही थी कि साइंटिस्ट वगैरह या काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कहेंगे नहीं, ब्रेन तो एम ही आ जाता है. तो अगर साइंस ये बिलीव साइंस हमेशा लॉजिक पे बिलीव करती है कि नहीं नहीं, ये चीज़ हुई है, इसके पीछे कोई लॉजिक है, ये हुआ है, इसके पीछे कुछ तो हुआ है, किसी ने तो किया है. तो ब्रेन क्या किसने डाला है? किसी इंसान ने डाला. आपको लगता है किसी इंसान में इतनी क्षमता है कि वो इतना भेजा हमारे अंदर डाल दे?
कैसे? अगर हाँ आपको लगता है कि कोई डाल सकता तो मुझे कमेंट्स में बताइए. आई डोंट थिंक सो देयर इज एन आंसर फॉर दैट. सेकेंड, we talk about insects. For example, we take honey bee. अब हनी बी को क्या इंसान बोलते हैं या फिर हनी बी को उसकी जाति की प्रजाति बोलते हैं कि जाओ तुमने शहद बनाना है, ये छत्ता बनाना है, ये करना है, वो करना है. तो उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है. हमको उनकी भाषा नहीं समझ आती, उनको हमारी भाषा नहीं समझ आती. तो उनको कौन कहता है कि ये सब करना है? कौन कहता है? भगवान कहते हैं. उनको कैसे पता चलता है? जैसे जन्म हो जाता है, हमने ये करना है, हमने ये करना है, वो इंसेक्ट्स भी एक दूसरे की बातें समझ पाते हैं. बट इंसेक्ट्स को पता कैसे चलता है कि यही करना है, यही करना है, हमें पढ़ना नहीं है जाके, हमें स्कूल नहीं जाना है, हमें कहीं किचन में जाके खाना नहीं बनाना है, हमें ये करना है. उनको कैसे पता चलता है? बुद्धि कहाँ से आती है? भगवान से. एंड द लास्ट थिंग व्हिच इज द मोस्ट ट्रुथफुल थिंग, जिससे आपको एकदम प्रूफ जो लोग बिलीव करना लिटरली चाहते हैं उनको बिलीव हो जाएगा कि गॉड है. थर्ड थिंग इज अबाउट लॉजिक. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ कि आपके घर में एक टीवी, आपने बहुत बड़ा टीवी लगा रखा है, पीछे आप टीवी देख रहे हैं, आपका मनपसंद कार्टून आ रहा है या फिर जो भी मूवी सीरीज जो भी आ रही है. अब पीछे से कोई बड़ा डंडा आता है एंड आपके टीवी पे एकदम ठोक, टीवी पूरा नीचे एकदम कबाड़ कबाड़ हो गया, एकदम कचरा हो गया, शीशा टूट गया. अब आपके मन में क्या आएगा कि किसने टीवी को तोड़ा, किसने किया? ऐसे तो नहीं ना आप सोचेंगे कि अरे ये तो हवा से आया, अपने आप आया, अपने आप चलो नवा टीवी लेके आते हैं. आपको गुस्सा आएगा, आप उस इंसान को ढूंढेंगे कि दरवाजे से डंडा आया कहाँ से. तो वो लॉजिक है. ऐसे नहीं ना कि भ्रम में जी रहे हैं. नहीं, अपने आप हुआ है. ये चेयर इधर से इधर नहीं, किसने रखी? नहीं, हवा से हुई, अपने आप ही हो गया, अपने आप ही हुआ है. ये बॉटल मैंने उठाई है, क्यों उठाई? किसने? लॉजिक है ना कि मैं किसने उठाई होगी तभी यहाँ पे आई है, ऐसे हवा में थोड़ी वो लटकी है. ठीक है, तो वो लॉजिक है. अब ये जो सारी सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, अर्थ, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो, सन, मून, ग्रह जो है, यूनिवर्स जो है, गैलेक्सीज जो है, यह भी आ गई क्या? कैन यू लिटरली बिलीव? अगर आप साइंटिफिक वे से भी सोचो, साइंस क्या बिलीव करते कि किस हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक है, कोई ना कोई चीज इंसान ने बनाई है. किसी ना किसी चीज के पीछे किसी ना किसी का हाथ है. तो ये ब्रह्मांड की सृष्टि में किसका हाथ है? क्या ये हमारा भ्रम है? क्या जो सैटेलाइट पिक्चर वगैरह खींचते हैं ये हमारा भ्रम है क्या? ये जो मरकरी, वीनस पे जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, मून पे जाते हैं, हमारा भ्रम है क्या? ये किसी इंसान ने मुझे बताइए इतनी क्षमता है, इतना दिमाग है या फिर इतना योग्यता है कि वो मून बना दे, सन बना दे, गैलेक्सीज बना दे, पृथ्वी सूरज के आसपास घूम रही है, वो भी किसी ने, इंसान ने तो नहीं इसको डायरेक्ट किया, नहीं तूने ऐसा घूमना है, तुमने ऐसा घूमना है. कोई इंसान कर ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती. एंड कोई साइंटिस्ट भी नहीं बोल सकता, एंड कोई नास्तिक भी नहीं बोल सकता कि ये किसी इंसान ने करवाया है. हो ही नहीं सकता. प्लैनेट्स भगवान के इशारों पे चलते हैं, जो वो कहते हैं वैसा वो होता है. सो दीज आर ऑल द प्रूफ्स कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं. अब जिनको लिटरली पता है कि हाँ एग्जिस्ट करते हैं, दे विल बिलीव. एंड दोज हू डू नॉट वांट टू बिलीव, उनको चाहे कितना मर्जी प्रूफ दे दो वो नहीं करेंगे. उनको लगता है कि ये तो बस फेथ कर रहे हैं, उनको विश्वास है भगवान एग्जिस्ट करते. कौन सा देखा है? अच्छा मेरी बात सुनिए आप, जो सारे इंसान जो ये सारी बातें सोचते हैं. जैसे जहाँ तक मुझे पता है, जो इंसान होते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक आवाज़ सुन सकते हैं. जो उसके बाद की आवाज़ है वो डॉगीज सुन सकते हैं, डॉल्फिन्स वगैरह जो वो सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते. तो इसका क्या मतलब होता है? वो आवाज़ें होती नहीं है क्या? हमने नहीं सुनी तो मतलब वो है नहीं क्या? सिमिलरली जो हम देखते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं. हमारी आंखों के आगे पर्दा लगा हुआ है, हम मोह में घिरे हुए हैं, जिस वजह से हम क्वेश्चन करते हैं कि जिसने हमें इस दुनिया में भेजा वो है ही नहीं. मतलब सीरियसली. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब. एंड अगर आपको ऐसे भी और टॉपिक चाहिए सो यू कैन कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.